रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट था। जैसा कि हमने आपको एक्सरसाइज 3.6 तक का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज़ पर है। हम रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जिसके 20 पार्ट्स हैं, वन बाय वन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। 1 पार्ट में क्या कहता है कि एक यूनिट आपने कहा द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। देखो भाई, आर वैक्टर जो आपके पास गिवन है वो है 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। अब हमें बेसिकली यहाँ पर जो है ना पहले मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, और फिर बेसिकली यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। अब इसका फार्मूला क्या होता है आप सबको पता है। जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना। अब हमारे पास वेक्टर तो मौजूद है यार, पर इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती है एमसीक्यूज़ में, क्योंकि आपने रफ वर्क में करना होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकलती है आप सबको पता है। गिवन वेक्टर की ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या आई का जो कोफिशिएंट है ना, इसका स्क्वायर फिर जे का फिर के का, आप सबको पता है। तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और हमारे पास माइनस का 1 स्क्वायर, क्योंकि के भी ऑलरेडी -1 है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4, 5 और 1 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को इस वाले यूनिट वेक्टर के अंदर को जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, पुट इन 1 में पुट कर देंगे। आप यहाँ लिख लीजिए, समझाने के लिए बता रही हूँ, हर बच्चे का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, ताकि जिनको नहीं भी समझ में आता अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब गिवन वेक्टर आर क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर वेक्टर आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 6। इट मीन ये सबके नीचे है, 2 के नीचे भी है, इसके सब 1 बाय 1 लगा दे। 2i कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस का के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है। अब आप ये चीज़ नोट करें, इन सब में इस तरह का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन यहाँ से 1/6 जो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन ले सकते हैं हम सब में से। तो आ जाएगा 2i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। बुक में टिक भी लगा देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वाले का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है जी। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है इसके सेकंड क्वेश्चन में, 1 बाय 1 करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड में कहा जा रहा है आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द पैरेललोग्राम विद द एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नज़र आ रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए। ठीक है, जब तो पैरेललोग्राम में एरिया फाइंड करते हैं ना, ये तो आपको मालूम है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। एरिया इज द राइट आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है। अच्छा जी, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपको आ जाएंगे इसमें से करना। अगला देखें, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन डिटरमाइन द वेक्टर ए बी सी। अब 3 वेक्टर्स हैं, वॉल्यूम टेट्राहाइड्रॉन कैसे निकलता है, सी ऑप्शन राइट है ना, 1/6, और ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। थर्ड वाला देख लीजिए। तो सबके आंसर्स ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि कुछ से आधे से ज़्यादा फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। ठीक है जी, जो चीज़ पता होगी वो हम आराम से लगा, क्योंकि ट्राइंगल का 3D फॉर्म को हम टेट्राहाइड्रॉन कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/6 ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। तो उसके ऑप्शन जो है वो सी राइट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी पर टिक लगा लीजिए, दिस वन इज योर राइट आंसर। देखिए मैंने लगा दिया। फिर आ जाए, यहाँ पे कहता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है। अच्छा जी, तो कर देख लेते हैं हम। ठीक है जी, तो सिंपल तरीके से हमारे पास इसका आंसर हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए जो है वो क्रॉस बी डॉट सी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो क्योंकि अगर हम इन दोनों के दरमियान जो है अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो लास्ट वाला बच जाएगा, जो कि हमारे पास जो है दो। अगर हम ए और बी वेक्टर लें ना, देखें आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अभी किसके इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और डॉट कर दें सी वेक्टर के साथ, तो इसके इक्वल होगा ना। सिंपल इसका राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ए क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर।
ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। आगे आ जाओ। अब कहता है कि इफ़ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ए और बी वेक्टर जो है पैरेलल हो तो ए डॉट बी क्या होगा। ये आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, आप सबको पता है। ठीक है जी, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी अपनी तमाम उसमें जो है वो कर आ चुके हैं, सॉल्व कर कर भी दिखाते हैं। कि कह रहा है कि ए और बी अगर पैरेलल हो, देखो भाई सॉल्व करके दिखा देते हैं आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो दो लाइंस हैं, ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल, दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। ठीक है जी, आपको पता है यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो आपके पास एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। सब जानते हैं ना आप लोग। चलो भाई, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ कह रहा है कि अगर ए डॉट बी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, आप सबको पता है। तो यहाँ पे आ जाता है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। अब आपको पता है एंगल यहाँ पे ज़ीरो का, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे ए बी कॉस ज़ीरो, सिंपल। तो और कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। अब ए बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी ही आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली जो फाइंड करना है वो यहाँ पे यही चीज़ फाइंड करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, दिस वन सिंपल सा आंसर यहाँ पर आ गया है इसका ए बी। तो अब आप देख लीजिए ए बी जो है वो कहाँ आ रहा है, ए बी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट है। ठीक है जी, अच्छा ये तो बड़ा आसान है। एमसीक्यू नंबर 6, इफ़ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लानर, अगर 3 वेक्टर्स आपस में कोप्लानर हों तो हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है। चलें भाई, अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर बड़ा डिटेल में किए थे। अगर 3 वेक्टर्स आपस में कोप्लानर हो तो उनका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है जी, एक ही प्लेन पर डिटरमाइन कर, देखो 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हो, ये देखो इस तरीके से तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या लेंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो। इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो जो है वो लगा दिया है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कहता है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस, एमसीक्यूज नंबर 7, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड माइनस का के कैप। देखो भाई एमसीक्यूज नंबर 7 देखो बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बेसिकली हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये वेक्टर क्या दिया गया है, आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। अब सिंपल फार्मूलाज आप लोगों को पता है, फार्मूला आप सब जानते हैं कि जब हमें जो है कॉस अल्फ़ा निकालना होता है, डायरेक्शन निकालनी है कॉस अल्फ़ा, तो वो आपके पास किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा एक्स अपॉन ए की मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कॉस बीटा वाई अपॉन ए मैग्नीट्यूड, और कॉस गैमा जेड अपॉन ए मैग्नीट्यूड। अब बेसिकली ए बी सी जो है ना, इनकी कोफिशिएंट्स हैं, देखो आई जे और के। अब एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स 1 है, यहाँ लिख लीजिए एक्स क्या है हमारे पास 1, और वाई क्या है हमारे पास, वाई भी हमारे पास 1 है, और जेड हमारे पास -1 है। यहाँ पे देखें है ना, तो हम बस वो पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे, और हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड वो नहीं है इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके ना, तो ए 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और के भी माइनस का 1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आप रखोगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे भी आप रखोगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे भी आप रखोगे -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपके पास कहाँ आ रहा है, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में राइट है। और कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, और फिर आपने जो है डायरेक्शन, आपको फार्मूलाज पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा के, उस तरह रखकर आपने इसके अंदर आंसर पुट कर देना है अपना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लो जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ अ डैश टू प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, देखो भाई
ये x है, ये y है, यहाँ पे a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर। जो आसान है वो मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब MCQ नंबर 9 देखो, इफ़ a वेक्टर P1 P2 वेक्टर वेयर, अच्छा यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ज़रा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है यहाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि P1 जो है बेसिकली वो आपको दिया गया है 0,0,1 और P2 जो दिया गया सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है -3, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब P2 मूव क्या कर रहा है, P1 to P2 नहीं है ना, यहाँ पर P1 से P2 की तरफ मूव कर रहा है। देखो P पॉइंट जो है मूव कर रहा है P2 की जाने। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे P2 - P1। इन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना होगा, वो कैसे निकलेगा, वेक्टर हमारे पास तो नहीं है ना बेसिकली, वो हमें पहले पहले ए वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब देखो भाई ये वैसे कैसे फाइंड आउट होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा, हमें P2 में से P1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो P12 क्या है हमारे पास गिवन वेक्टर, आप I J K भी करके भी लिख सकते हैं और वैसे भी माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गिवन वेक्टर बेसिकली हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो P1 × P2 है। तो आप इस तरह करके भी लिख लें या आप ऐसे करके लिख लें P1 P2 वेक्टर, या आप ऐसे लिख लीजिए P2 - P1, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे P2 - P1, ये मैंने वेक्टर पहले निकालो, तो -3, 1 और 2, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ और दूसरा आ जाएगा -0,0,1, ठीक है। आप चाहें तो I J K करके भी लिख लेते हैं, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोगों को करवा दी होती हूँ। बाज़ दफ़ा अगर आप ब्रैकेट भी नहीं बनाना था डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 3 में से 0 को माइनस करो, -3 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी, इसकी मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिला 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 11 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 11 हमारे पास आ रहा है जनाब ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कहता है P एक वेक्टर है 4i कैप + 6k कैप एंड Q है 6i कैप माइनस का 4j कैप। देन अब हमें P वेक्टर - Q वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, सिंपल। चलो भाई ये भी थोड़ा सा सॉल्यूशन है, इसका भी आपके साथ शेयर करते हैं। MCQs नंबर 10, ठीक है जी। अब 10 में क्या है, P वेक्टर जो आपको दिया गया है वो है 4i कैप + का 6j कैप। Q वेक्टर जो दिया गया है वो है 6i कैप माइनस का 4j कैप। अब हमें यहाँ पे बेसिकली पहले तो P वेक्टर - Q वेक्टर फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, देखो भाई सबसे पहले 4i कैप प्लस का मार्कर ये काम नहीं कर रहा, चेंज करते हैं। 4i कैप और 6k कैप, k है j है, एक दो बार फिर देख लेते हैं कहीं मैंने तो गलत नहीं लिख दिया। MCQ नंबर 10 6k कैप है, नॉट अ j कैप, ओके। 6k कैप है और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास क्या है, 6i कैप माइनस का 4j कैप, यस ठीक है, दिस वन इज k। तो 6k कैप माइनस करने जा रहे हैं, q क्या है हमारे पास 6i कैप माइनस का 4j कैप। ब्रैकेट ओपन करके कर लो, डायरेक्ट कर लो, उसको आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनस का 6i कैप और माइनस प्लस का 4j कैप। तो ये आई 6 में से 4 गया 2 बचा, माइनस का 2i कैप और j जो है वो हमारे पास पहले तो आपके पास प्लस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। आई जे के इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर्स कर देने हैं सिर्फ। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है जी। तो हम तो कर लेते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा 16 जमा 4 दिए तो 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें मुश्किल नहीं है। 20 हो गया, 20 और ये 30 50 और 50 से 56 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिए, कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। तो
तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 56 आ जाएगा। इसको आप मजीद अगर सॉल्व करना चाहें, आप इसको मजीद ब्रेक कर लें, कैलकुलेटर से करना चाहें कैलकुलेटर से कर लें। 2 × 2 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14 एंड 7 1 = 7। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आया, 2 7 = 14, तो 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 14 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 14 कहाँ आ रहा है? 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 14 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है जी, चलो भाई ये भी हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना MCQs नंबर 11। इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप लोग साथ साथ किया करें मेरे, ठीक है, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें। स्क्रीनशॉट लेने से देखें कभी मैथ्स नहीं आता। याद रखिएगा, जब भी मैं आपको कोई बात समझाऊँ तो उसको फॉलो किया करें। पेंसिल कॉपी रखने से जो है जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, साथ साथ बेशक आप स्टॉप कर दिया करें थोड़ी देर वीडियो को और डायरेक्ट जो है ना आप इसको देखा करें और फिर साथ साथ पेंसिल कॉपी से सॉल्व किया करें। ठीक है जी, MCQs नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B एंड A क्रॉस B इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, A और B वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है ना हमें वो फाइंड करना है बेसिकली। और यहाँ पे जो A वेक्टर है और B वेक्टर है वो कह रहा है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये 0 नहीं है। चलो भाई अब आ जाते हैं आगे, और आगे इन्होंने दिया हुआ भी है। देखो आगे मज़ीद देखो, आगे क्या कह रहा है? A वेक्टर और B वेक्टर जो है कि जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड वे में फाइंड करना है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाओ, तो हमारे पास क्या है? अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, A वेक्टर क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली 1 है, मतलब नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर की डायरेक्शन भी बताता है, आप सबको पता है। और हमारे पास जो A की मैग्नीट्यूड है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और जो B वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और हमें एंगल बेसिकली यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन लगता है। ठीक है जी, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर की मैग्नीट्यूड और B वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब अगर एंगल फाइंड करना है तो साइन इन्वर्स हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसा ही है ना, ये सिर्फ 2 हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास साइन 1 जो 2 है, देखो साइन इन्वर्स 1/2, तो आपको पता है ना, शिफ्ट प्रेस करके जब आप साइन प्रेस करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा और 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। देखिए, ठीक है जी, तो ये एंगल हमारे पास आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री में तो है ही नहीं, अब यहाँ पे रेडियन में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 6 = 18, तो π/6। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा π/6। तो π/6 कहाँ आ रहा है? ये देखिए 5π/6 जो है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। MCQs नंबर 12। ठीक है जी, MCQs नंबर 12 में क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो आपने क्या याद रखना है, आपने जो एंगल को जो है वो रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अच्छा MCQs नंबर 11 में कह रहे हैं, 11 हो गया, 12 में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब एक जो है ना मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। और गिव में A वेक्टर, ये तो बड़ा आसान है, इसको ज़रूरत ही नहीं थी देने की। 3i माइनस का j प्लस का 2k, क्योंकि जितने MCQs अभी आए हैं उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही तो निकालते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी? आप सबको पता है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमें 9 और 1 10 और 4 14 14 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 आंसर आ रहा है, आ भी रहा है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है जी, इसको भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ ये। फिर हमारे पास है जनाब ऑप्शन MCQs नंबर 13 में कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। अच्छा जी, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट की बात कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पोजीशन पॉइंट दिस वन इज ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे देखो दिस 1, तो पॉइंट क्या दे रहा है, P पॉइंट हमें दे रहा है बेसिकली ये
1 0 और 2, 1 0 और 2 मेरे ख्याल में इधर लगा दें। चलिए ऐसे, ये पी पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा दूर कर दिया तो आगे तक ले जाओ कुछ ऐसे। इसको मैंने कह दिया दिस वन इज 2 0 1 2। अब पोजीशन पॉइंट हमारे पास, अगर मैं इसको जो है वो वेक्टर फॉर्म में, मतलब पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लूँ तो आप कैसे लिखोगे इसको बताइए। आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लो तो आप लिखोगे यहाँ पे आई कैप, मन तो नहीं लगाते ना, 0 j कैप और प्लस का 2 k कैप, सिंपल। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास j तो 0 है, सिंपल हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस का 2 k कैप। हमें क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस का 2 k कैप, आई कैप प्लस का 2 k कैप। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट है, ठीक है, आई कैप प्लस का 2 k कैप। तो डी वाले में यहाँ पे आपने इसको टिक लगा लेना है। अब हमारे पास हमारा जो MCQ नंबर 14 है उसको कंटिन्यू करते हैं। 14 में क्या कह रहे हैं, देखो भाई, समझने वाला MCQs है। इफ़ O बी द ओरिजिन एंड OP वेक्टर दिया गया है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप, OQ जो है 5 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस का 3 k कैप, देन PQ इज़ इक्वल टू, PQ किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है, ये देखो भाई, फॉर एग्जांपल ये O पॉइंट है, ठीक है, दिस वन इज P पॉइंट और ये है हमारे पास Q। इनका जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है कि ये जो PQ वेक्टर है ये क्या होगा, ये हमें बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। O से लेके P तक का जो दिया गया है वेक्टर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप है, ठीक है। और OQ वेक्टर जो है वो आपको दिया गया है 5i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप, एक मिनट, माइनस का 3k कैप, ठीक है, माइनस का 3k कैप। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, PQ वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें PQ निकालना है तो हमें यहाँ से Q माइनस P निकालना पड़ेगा, है ना भाई। तो Q क्या है हमारे पास, 5i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 3k कैप माइनस 2i कैप, P इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। तो चाहो तो 5 में 2 गया तो 3 बचा। सब ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो अगर साइन को टैकल करना आता है। तो नहीं आता साइन को टैकल करना चाहता तो पहले ब्रैकेट से खामोशी से इसको ओपन कर लो ताकि साइन की गड़बड़ ना हो आप लोगों के साथ। उनके बाद बच्चे सिर्फ इसको देखते साइन को नहीं फॉलो कर रहे होते, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि तो ब्रैकेट को खोल दोगे ना साइन से तो आप लोगों के लिए ठीक होगा। बाद बच्चे हमेशा इसको कर देते हैं लेकिन साइन का खास ख्याल नहीं रखते। देखो 5 में 2 गया 3 बचा तो इस तरह कोई गुंजाइश नहीं रहती साइन की गलत होने की। 3i कैप हो जाएगा, 4j में से 3j जाएगा तो यहाँ से हमारे पास जस्ट 1j आ जाएगा और यहाँ से जो है 3 में से 4 में से 3 जाएगा तब भी एक ही आएगा। 3i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 3i कैप j कैप प्लस k कैप। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर सी पे लगा लेंगे टिक। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ कह रहा है k कैप क्रॉस j कैप क्या होगा। तो थोड़ा सा इसमें समझा दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही आएगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। देखो भाई MCQ नंबर जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ना अभी, MCQ नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है कि k कैप क्रॉस j कैप क्या होगा। अब हमें तो पता है कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का i कैप, लेकिन कैसे। देखो भाई यहाँ ये देखो, ये है i, मैं आपको समझाती हूँ। ये i, ये है j और ये है k, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या, अगर आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आपने पॉजिटिव लेना है, अगर आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो आपने नेगेटिव लेना है। याद रखिएगा, लिख लें, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपने नेगेटिव लेना है और आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपने पॉजिटिव लेना है। ये आपने याद रखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखो, अगर मैं कह देती आपको कि आई कैप क्रॉस जे कैप, आई और ये जे, तो हमारे पास देखो आई जे के बाद क्या आता है, के आता है, लेकिन हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपने किससे ख्याल रखना है, क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज से। अब यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप है, के कैप क्रॉस
जे कैप है, तो हमने क्या लेना, आएगा तो आई आगे, लेकिन क्या नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होगा। ये आपने बस अपना ख्याल रखना है, ठीक है जी। अब यूँ आ रहे हैं ना, देखें इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अपना बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी, याद रखिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अपने इसका ख्याल रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। अब ये इस तरह कह रहा है, अब हम इस तरफ को आ रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव हमेशा क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव होता है, ये आपने बस याद रखना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसका माइनस का आई कैप आएगा, तो माइनस का आई कैप कहाँ है, कोई भी दे सकता है, आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, तो ऑप्शन डी जो है उसका राइट है, ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाते हैं। अच्छा इस वाले को आप फार्मूला से भी कर सकते हैं और बड़ा आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं तो देखते बता दूंगी, इसका आंसर आपको π/4 आएगा। और कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बेटा इन दोनों में ना एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ दोनों एंगल सेम होते हैं, याद रखिएगा। साइन थीटा यहाँ पे देखो क्रॉस है ना, तो साइन का यूज़ होगा, यहाँ पे डॉट है तो कॉस का यूज़ होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब 45, याद आ रहा है, पता है ना आपको, डिग्री में 45 होता है और रेडियन में π/4 होता है। तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे तो आंसर π/4 आ जाएगा शॉर्टकट ट्रिक के ज़रिए। अगर आप डिग्री की बात करोगे तो मैं वो दोनों कर दिखाती हूँ, फार्मूला से भी करके दिखाती हूँ, वैसे भी करके दिखाती हूँ। जो समझाना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें। देखो भाई हमें पता है कि यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास 45 डिग्री होता है ना, आप सबको पता है। इसको अगर हमें रेडियन में करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडियन में करने के लिए इसको π/180 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 45 1 45, 45 4 180, तो ये हो जाएगा π/4। डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको उस तरह समझ में नहीं आता तो सिंपल आप फॉर्मूला आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कह रहा है ए डॉट बी। ये फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 है, आपको 1 कह दिया, ठीक है। आपने फिर इसको 1 कह दिया। आप सब जानते हैं कि जो साइन थीटा है एंगल निकाल रहे होते हैं, आप सबको पता है ना फॉर्मूला, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डिवाइड कर देते हैं हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऐसे ही करते हैं ना। अब हमें अगर ये फाइंड करना है तो हमको साइड पे ले जाएंगे, हम इसको कह देंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ लगा लें वेक्टर, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और साथ में आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है जी। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में, जिसको फाइंड करना होता है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये आपने सेट कर लिया। अब हम कॉस के लिए करते हैं बात। तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पूरा ब्रैकेट लगा दें क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं आती, साइन नहीं आता, समझ में। अब इसको अगर आपने टैकल करना हो तो इसको कैसे टैकल करेंगे, आप इसको कॉस को साइड पे ले जाएंगे। आप सबको पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको पुट कर दें, इन दोनों को पुट कर दें 1 में, इसकी वैल्यू जो है उसको भी पुट कर दें, इसकी वैल्यू, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। फिर हम कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा या साइन थीटा, क्योंकि इस तरफ क्रॉस है ना, साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, यहाँ से साइन थीटा आ गया और यहाँ से देखें कॉस थीटा आ गया। साइन वही वाली चीज़ आ गई ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री दोनों इक्वल होता है। तो 45 डिग्री वो जो मैंने आपको बताया कि अगर हम डिग्री में करेंगे तो ये होगा, रेडियन में करेंगे तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है 45 डिग्री π/4 के इक्वल होता है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं रेडियन में, या आप 180 से डिवाइड करके, जिस तरह मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, आप उस तरह कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ। देखिए मेरा काम है आप लोगों को फार्मूला के अकॉर्डिंग भी गाइड करना और वैसे भी करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखते ही बच्चों को समझ में आ जाती हैं, बच्चे इसको आराम से इजीली टैकल कर लेते हैं। इन बच्चों ने मेरी
जो एक्सरसाइजेस की हैं और मुझसे मैथ्स पढ़ा है स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब हमारे पास हमारा MCQ नंबर 15 है। ठीक है जी, MCQ नंबर 15 को टैकल करते हैं। 15 में क्या कहा जा रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस तरह लेंथी हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको आज MCQs दूंगी और बाकी का इंशाल्लाह ज़बरदस्त जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसको हम बाद में टैकल करेंगे। ठीक है जी, 16 हो गए, 17 MCQ नंबर 17 है, सॉरी हमारा। अच्छा जी, MCQ नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखो, अच्छा जी, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है ना हमारे पास फोर्स इज एक्चुअल, जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो दो वेक्टर्स हैं यहाँ, देखो ये पॉइंट जो हमें दिया गया है ना, बेसिकली ये दिया गया है -3, 4 और 5, और ओरिजिन पॉइंट ये है 0। अब बेसिकली जो ओरिजिन पॉइंट है ये B पॉइंट लगा लें। अब ओरिजिन पे देखो X भी 0 है, Y भी 0 है और Z भी 0 है ना, I J के तीनों 0 है ना। अगर हम वेक्टर की बात कर लेते हैं, 0 वेक्टर के, तो तीनों ही 0 हैं। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे पहले P पॉइंट निकाल लेते हैं। सिंपल, कैसे निकलेगा, माइनस का ही 3 निकलेगा, 0 माइनस करोगे वही रहेगा, -3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप, और हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, इनके स्क्वायर्स करके, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ से 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 किसके इक्वल होता है, 5 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास 5 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, देखें जनाब, ऑप्शन नंबर B में। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, और आप इसको डायरेक्ट मेथड से जिस तरीके से OA निकाल कर और सिंपल O में से A को माइनस करके भी कर सकते थे। अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है तो मैंने यहाँ पे बेसिकली O-A ही किया है। देखें यहाँ जो मैंने किया है, मैंने यही किया है, OA वेक्टर ही फाइंड किया है। तो -3, 4 और 5 में से मैंने माइनस किया है 0, 0, 0 को। ठीक है, और फिर जो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, -3, 4 और यहाँ पे 5 ही रहेगा, और फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, यही तो किया है यहाँ पे मैंने इस तरीके से। ठीक है जी, चलें आगे आ जाते हैं। आगे MCQ नंबर 18 में क्या कह रहा है, MCQ नंबर 18 में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है, द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट 0, 5, 0 एंड रिस्पेक्टिवली। अब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, अच्छा ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखो भाई MCQ नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले 2, 5 और 0, और दूसरा वाला हमें मिला है -3, 7 एंड 4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बेसिकली इसको आप A वेक्टर कह दें, इसको आप B वेक्टर कह दें, नेमिंग कर लो उसकी। ये इनिशियल पॉइंट कह रहा है ना, ये हमारे पास कह रहा है कि ये इनिशियल है, और ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारे पास कह रहा है टर्मिनल, मतलब एंड पॉइंट। देखो ऐसे, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। ठीक है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो हम B - A करेंगे। ठीक है, तो B - A होगा, तो कैसे करेंगे हम जल्दी से बताएं आप। इसको पहले तो आप वेक्टर फॉर्म में ले आओ, ये पॉइंट सेकंड को वेक्टर फॉर्म में लो, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 0k कैप, और B वेक्टर को लाओ वेक्टर फॉर्म में, तो 3i कैप। ठीक है, ये पहले पॉइंट्स लो ये, और यहाँ पे वेक्टर बनाओ इसको, प्लस का 7j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है जी, अब हम A B वेक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो पूछा, जो कि B - A कर निकलेगा। ठीक है, तो B क्या है हमारे पास, -3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 4k कैप, -A वेक्टर इज 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 0k कैप। ठीक है, चलो तो अब चाहे तो आप ब्रैकेट को टैकल कर लें, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, प्लस का 7j कैप प्लस का 4k कैप, माइनस का 2i कैप प्लस माइनस का 5j कैप, और यहाँ से 0k कैप। ठीक है जी, देखो माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5i कैप, ये 7 है और ये 7, तो प्लस माइनस होकर प्लस का 2j कैप बचे, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 4k कैप। तो ये आ रहा है हमारे पास AB फैक्टर। तो ये देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, माइनस का 5i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप। आवर आंसर इज़ ऑप्शन C, ऑप्शन C आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ऑप्शन C इसका राइट है। ठीक है, इसको मैं बता दूँ अभी। अब MCQ नंबर 19 देखते हैं जनाब। 19 में क्या कहा जा रहा है,
19 में कहता है कि अगर ए वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 10 हो, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 हो, तो अगर हम ए डॉट बी करें सॉरी कहाँ गया MCQs, यस दिस वन, ए डॉट बी जो है वो 0 हो, तो हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ये दो तरीक़ों से फाइंड हो सकता है जनाब। इसको आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, और अभी जो मैंने कॉस एंगल का तरीका बताया था ना, आप उस तरह भी कर, दोनों तरीके से समझाती हूँ। चलें इस सवाल को, ठीक है जी। पहला वाला सेल्फ मेथड देखें, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर ले लें, और यहाँ पे ए डॉट बी हमें पता है इक्वल होता है, फार्मूला सब आपके पास आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जिसको फाइंड करना है उसको साइड पे कर देते हैं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये कितना दिया गया है, 10 की पुटिंग कर दें, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया है 2 का स्क्वायर, और ये हमें दिया है बस 0। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो 100 में से 400 को माइनस कर देंगे, तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 0, 400 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब जब हम इसकी, अच्छा देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं मैग्नीट्यूड तो सॉरी नहीं निकालनी। अब हमें यहाँ पर जो आंसर आया है बेसिकली ये आंसर आया है हमारे पास इसके स्क्वायर का। हमें तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, यहाँ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 20। देखो 2 का 4 का जो है वो 2 हो जाएगा, डबल 0 का एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आई यहाँ पर 20। कितना आसान था, ये था शॉर्टकट मेथड। अगर लॉन्ग मेथड समझ में आता है तो वो भी करवाती हूँ। देखो भाई, एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था अभी स्टार्टिंग में कि ए वेक्टर, देखो आना सब चाहिए, ठीक है, बी वेक्टर 2 है। अब ये कहता है कि ए डॉट बी जो है वो बेसिकली 0 है, और ए क्रॉस बी जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो फाइंड करनी है। मतलब एंगल भी हमें यहाँ पे बेसिकली पहले फाइंड करेंगे। देखो हम लेंगे कॉस थीटा ए डॉट बी वेक्टर, और हमें इसकी अलग अलग मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 0 है, ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो 0 होगा तो पूरे का पूरा ही 0 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। 0 रख के जब डिवाइड करोगे तो पूरे का पूरा जब वैल्यू कुछ भी हो 0 ही आ जाना है। अब यहाँ से अगर एंगल को फाइंड करेंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स और 0 हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0 के 90 के इक्वल होता है। कर देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखिए कॉस इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, देखें 90 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब साइन करें, अब यहाँ पे साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, जो आपको समझ में आया आसान लगे आप उस तरह करें, मैं आपको दोनों तरीके से करा देती हूँ। ए बी वेक्टर, अब इसको फाइंड करना है तो साइड पे कर लो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये तो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ साइन 90, एंगल कितना आया था हमारे पास 90 आया था ना, ए कितना दिया गया है 10, बी दिया गया है 2, और एंगल कितना दिया गया है हमारे पास, एंगल साइन एंगल कितना निकाला था हमने 90, तो हम 90 रखेंगे, और यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगी। तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 10 2 सा 20 हो जाएगा, और साइन 90 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 20। जिसको फाइंड करना होता है उसको लेफ़्ट साइड पे रखें, तो हमने सिर्फ उसको लेफ़्ट साइड पे कर लिया है, तो आंसर इज़ 20। ऐसे चाहें तो पहले एंगल निकाल लें और फिर सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं। वो तरीका आपको आसान लगता है तो वो कर लें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है जी। चलें लास्ट MCQs कर लेते हैं इसका। द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वेक्टर। सिंपल सी बात है, गिवन 2 वेक्टर्स के कितने परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 2 हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 इज़ द राइट ऑप्शन, यस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसका पार्ट जो 2 होगा उसमें क्वेश्चन 3 4 2 8 तक मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उस्ताद जी को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।